Hello everyone, welcome to Trishul Defense Academy. If you are serious about NDA, here is the complete roadmap for NDA exam. दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर इंग्लिश को लेकर के हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एनडीए एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं। अंत तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेंगे। फेज 1 की अगर हम बात करें, गोल सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए? बिल्ड बेस। अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अपना बेस बनाना होगा। उसके लिए रोज 1.5 घंटे आपको डेडिकेटेडली केवल इंग्लिश के लिए देने हैं। सबसे पहले कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने होंगे, जिसकी हेल्प आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में भी मिलने वाली है, जो कि आपके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला टेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये वो टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम अब की बार के एनडीए के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपको टेंसेस से क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो सबसे पहले आप ग्रामर में इन टॉपिक्स को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को ही कंटिन्यू करना है। प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, जहां से फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। डिटरमिनर्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में। क्वेश्चन टैग्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। डेली ग्रामर पढ़ने के साथ साथ आपको वोकैबुलरी को भी पैरेलल लेकर के चलना है। वोकैबुलरी को इग्नोर नहीं करना है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, राइट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, यहां से भी लगातार एनडीए के एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। डेली पैरेलल आपको क्या लेके चलना है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। मैं हर बार बताता हूं कि वोकैबुलरी की कोई रेंज नहीं है। जितना ज्यादा आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स पढ़ पाओ उतना ज्यादा से ज्यादा हमको करना चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आपको रोज एक सॉल्व करना है, रोज क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, रोज पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जिससे आपका लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लैंग्वेज के क्लोज जाएंगे उतना जल्दी आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की शुरुआत हमारे लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने की थी। सिंस 2003 से लगातार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपना कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्म फोर्सेस को दे रहा है। हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम को आप देख पा रहे हैं। हमारे फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, हमारे डायरेक्टर अभिनव मेहरोत्रा सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, ब्रिगेडियर अमन नारायण सर, लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यवीर सिंह सर। इन सभी एक्सपर्ट के गाइडेंस में हम आपको डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। फेज 2 की अगर बात करें, सबसे पहले आप अपने बेस को बिल्ड किए फेज 1 में। अब आप क्या करेंगे? आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम आपका वही रहेगा, 1.5 घंटे रोज डेडिकेटेडली आपको इंग्लिश के लिए देना है। अब आप जिन जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ा फेज 1 में, उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको करनी है फेज 2 में। इसके साथ हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं, जहां से लगातार हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से अभी कुछ समय से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं और हाईली पॉसिबिलिटी है कि आने वाले अपकमिंग एनडीए एग्जाम्स में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इग्नोर नहीं करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप सभी लोगों को जरूर करनी है। लाइक स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसे हम लोग पीक्यूआरएस बोलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये भी पीक्यूआरएस का ही टाइप है। कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस खूब पढ़ने हैं। जितना से ज्यादा इंग्लिश में कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे। ठीक है। टेक्निकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की भी जरूरत है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस लगातार देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन के क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस अभी आना बंद हो गए हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ लेना है क्योंकि यूपीएससी भाई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो रहता है कि कहां से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के अलावा।
वीकली टास्क पर भी आपको फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज सॉल्विंग, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। उसमें से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन आप देख सकते हैं, लगातार एनडीए 156, 155 रैंक्स हमने दिए हैं, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर जो हमारे सिलेक्शंस हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2003 से लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस में। त्रिशूल आओ वर्दी पाओ हमारी पंच लाइन है। हमारी ब्रांचेस, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्रयागराज है। इसके अलावा आपको हमारी ब्रांचेस दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर, आगरा में भी देखने को मिलेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अब रेसिडेंशियल कैंपस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस, सारी सुविधा, सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। फुल रेसिडेंशियल कैंपस हमारा प्रयागराज में है, जिसका एड्रेस है लुकरगंज, प्रयागराज पुलिस बूथ के सामने। फेज 3 की अगर बात करें, अब आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, आपने फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है, अब रिवीजन और टेस्टिंग का टाइम। जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना नहीं है, टाइम टू टाइम रिवीजन आपको करते रहना है। इसके अलावा टेस्टिंग, जो आपने पढ़ा है क्या वो काम कर रहा है, इसकी टेस्टिंग पहले से आप कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। गोल हमारा रहेगा स्पीड प्लस एक्यूरेसी। क्या हम गिवन टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक्यूरेसी, सही करते हैं गलत करते हैं, इस बात पर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो 1 आवर पर डे आपको देना है स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। ये फेज 3 है हमारा। सेक्शनल टेस्ट भी आपको देने हैं, जिसमें फुल इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है 3 into पर वीक, ठीक है। लगभग 3 टेस्ट आपको सॉल्व करने ही करने हैं पर वीक। इसके अलावा एरर लॉग बुक रिवीजन, जो एरर के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में स्पॉटिंग एरर के, उसका एक लॉग बुक आपको तैयार कर लेना है। हाँ, नाउन से ये मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रोनाउन से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसका एक लॉग बुक तैयार कर लेना है, उसका रिवीजन करना है। वोकैबुलरी जो आपने पढ़ी है अभी तक, उसका रिवीजन करना है। ईडियम्स, फ्रेजेस का रिवीजन करना है। ईडियम्स, फ्रेजेस लगातार बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स हो गए हैं जो लगातार हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फुल मॉक्स भी आपको देना है। अब जैसे जीएटी में इंग्लिश है, जीएस है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो फुल मॉक टेस्ट आपको देना है कि इंग्लिश के लिए आप जो टाइम है वो दीजिए, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स बच गए हैं उसके लिए अपना आप टाइम दीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट यहां से सीखना है। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम आपने जीएटी के इंग्लिश सेक्शन को ही सॉल्व करने में निकाल दिया, या पूरा टाइम आपने जीके के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने में निकाल दिया, ठीक है। तो फुल जीएटी मॉक टेस्ट आपको देना है 2 into पर वीक। लगभग 2 फुल जीएटी मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। इसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस ऑफ स्पॉटिंग एरर सेक्शन, स्पॉटिंग एरर का जो सेक्शन है वहां पर कितने क्वेश्चंस आपसे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन पर टाइम दीजिए, उन पर थोड़ा सा मेहनत आपको करने की जरूरत है। रिवीजन ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पीक्यूआरएस के जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उनको देखिए, ठीक है, उनका रिवीजन करिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स को डिस्कस करिए। 5 ईयर्स, 5 साल के जो पेपर्स हैं, साल में 2 पेपर होते हैं, तो 5 2 10, टोटल 10 पेपर्स आप कलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। वहां से आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। कोर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जो भी अभी तक आप लोगों ने सीखे हैं उसका एक क्विक रिवीजन आपको देना है। रिवीजन करते रहना है ताकि कॉन्सेप्ट्स हम लोग भूले ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की प्रैक्टिस करते रहनी है, जिससे आपका स्पीड को लेकर के इंप्रूवमेंट हो सके। फाइनल टच की बात है ये, फाइनल टच में ये सारी चीजें आप करेंगे। फिर टीयर 1 140 प्लस मार्क्स का आप एक गोल सेट करिए, उसके लिए पोटेंशियल आप अपने अंदर लाइए, जहां पर स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करिए। एक रोड मैप मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, जिसको फॉलो करके आप 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टीयर 2 में आपको क्या करना है, 40 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना है, जिसमें 140 इधर हो गए इन टॉपिक्स के लिए,
और 40 प्लस स्कोर्स इन टॉपिक्स के लिए हो गए, जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, इसका डिस्कशन आप करिए। टीयर 3 यानी स्टेप 3 में 20 प्लस मार्क्स का पोटेंशियल आपको लेकर चलना है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगेन नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डेली रूटीन आप अपना बना लीजिए। मैं एक रूटीन आपके साथ में, एक शेड्यूल में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। इधर टाइम लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 20 मिनट्स आपको वोकैबुलरी के लिए देने हैं, जहां पर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स आपको सीखना है। 20 से लेकर के 50 मिनट्स ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होंगे। 50 to 75 मिनट्स आपको देने हैं। फिर रीडिंग करिए। लॉजिक प्लस लॉजिक का मतलब क्या, आप उसको सोचिए कि लिखने वाले ने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, अपने लॉजिक्स को डेवलप करना सीखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में। और 75 से लेकर के जो 90 मिनट्स बच गए हैं, पीवाईक्यूज के लिए देना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस मिस्टेक्स, जो गलतियां आपने पीछे की हैं उसको दोहराना नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड क्लास, लगातार यूपीएससी क्वेश्चन कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन को लेकर के। एक सेंटेंस दे देगा, एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपसे पूछ लिया जाएगा। वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। तो वर्ड क्लास का आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की रूल्स फॉर रोड मैप, रोड मैप के लिए वो कौन कौन से की रूल्स हैं जो हमें जानने हैं। पीवाईक्यू फर्स्ट, सबसे पहला काम पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सॉल्व लास्ट 10 इयर्स बिफोर एनी बुक, किसी भी बुक को छूने से पहले आप पहले पीवाईक्यू तो देखिए, हमारा एग्जाम क्या कर रहा है हमारे साथ में, किस टाइप से वो क्वेश्चंस के वेरिएशंस को हमारे सामने ला करके पेश कर रहा है, उसको सीखिए। एरर लॉग, मेंटेन नोटबुक ऑफ ऑल मिस्टेक्स, जहां जहां गलतियां आपने की हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए कि मुझसे इस क्वेश्चन में यहां पर इस कॉन्सेप्ट को न ध्यान रखने के चक्कर में गलती हो गई। एरर लॉग। वीकली मॉक, संडे आपको 1 फुल इंग्लिश सेक्शन का मॉक टेस्ट देना है। नो न्यू टॉपिक आफ्टर जनवरी 2026, ओनली रिवीजन। डेट यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगस्त के बाद में आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है आप उसको 15 अगस्त तक पढ़कर ही आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ने, जो कुछ आप लोगों ने पढ़ा है सितंबर में उसी का एग्जाम आपको देना है। 40 अटेम्प्ट्स, टारगेट 40 प्लस क्वेश्चंस विद 90% एक्यूरेसी। और ये टारगेट आपको बना के चलना है कि 40 प्लस क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने ही करने हैं विथ 90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, इसके साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर आप भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं, एनडीए सीडीएस में जाने का आपका सपना है, तो आप जुड़िए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ और अपने सपने को सच बनाइए। अगर आप डिफेंस रिलेटेड किसी भी कोर्सेज से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8400083030। तो इसी के साथ इस रोड मैप के वीडियो को मैं एंड करता हूं। अपने फीडबैक को जरूर शेयर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक नए सेशन में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।